हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं पॉलिटेक्निकल का मैथ। हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 की वीडियो बनाई है, वो अपलोड कर दी है, वो देख लेना। अगर सवाल समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख दिया करो कि कौन सा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 12वां कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हमें इफ ए प्लस में आई का स्क्वायर 2a माइनस के आई इज इक्वल टू पी प्लस में आई क्यू इज इक्वल सो दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 और 4a प्लस 1। इक्वेशन हमें दी गई, इक्वेशन ये दी है, मैंने ये उतार दिया। हमने प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड दोनों का निकालेंगे। हमें पता है आई स्क्वायर माइनस के 1 है। पी प्लस में आई क्यू ये दिया है, हमने ये वैल्यू रख दी है। दोनों का मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड कर दिया हमने। मैग्नीट्यूड करने के बाद मैंने ये लिखा है पी प्लस में आई क्यू मैग्नीट्यूड ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमने दोनों का मैग्नीट्यूड किया है, मैग्नीट्यूड करके इसका स्क्वायर हो गया है। ये मैंने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यों लिया, कहाँ से आया है, ये डाउट आपका बनता है। इस साइड थोड़ा सा ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है जेड बराबर में एक्स प्लस में आई वाई या फिर ए प्लस में आई बी, कुछ भी रख सकते हो। जेड का मैग्नीट्यूड किया तो ये अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ जेड की वैल्यू पी प्लस में आई क्यू दी है, ये रही जेड की वैल्यू। तो हम इसको क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में यानी पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करें, ये अंडर रूट करके ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहीं पर रख दी है। मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि वैल्यू ये कहाँ से आई, इसीलिए ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। और ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये मैंने आपको ये बताई है ए आई प्लस का स्क्वायर 2। ठीक है ना, ये वैल्यू आई है। ठीक है, इन दोनों इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, ये ए आई है, ए आई है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करें, ये आया। इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 दूनी 4, ए आई का 4 आ गया, 2a माइनस के इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ए आई, यहाँ पर ए आई है ए स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से आया, ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 ये दी है। ठीक है, ये क्या है, ये आई। ठीक है, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे, बोथ स्केयरिंग, ठीक है ना, दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ए प्लस में आई, तो ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है, फिर एक स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है ना, ए भी ये 2a माइनस के आई, इसका स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 ही होना है। ये p प्लस क्यू क्या है, ये रहा p प्लस क्यू, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 ये लिया और बटे में इसके क्या कर दिया, 4a स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर था। आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से इसको देखना, कॉपी में उतारना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 हमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग। ये 7 माइनस के 24 आई दिया है, अंडर रूट क्या है तो अंडर रूट मैंने इसके ऊपर कर दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस में आई वाई। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसकी तरफ भी और इसकी तरफ, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया और एक्स प्लस में आई वाई का स्क्वायर बराबर में 7 माइनस के 24 आई। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में आई का स्क्वायर है ही है, तो आई का स्क्वायर तुम्हें पता -1 के है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई हो जाएगा प्लस के 2xy आई हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस के 24 हो जाएगा। ये फॉर्म हो जाएगी। मैंने ए को ले लिया 7, ये ले लिया, ए को ये मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो बी को मान लिया मैंने 24 माइनस के 24 और बी को मान लिया 2xy। ठीक है ना, मैंने दोनों फॉर्म यहीं पर लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कर दिया और 2xy बराबर है माइनस के 24, 2 के साथ 24 कट गया तो xy कितना आ गया 12। तो यूज फार्मूला, एक फार्मूला मैं यूज करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहाँ से आया ये फार्मूला, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे भी, मैंने एक ये फॉर्म ले ली है, इसको किया है, ये आया है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में मैंने ये चीज़ रखी है। ठीक है, ये चीज़ रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू मैंने आपको बता दी 7, बी की वैल्यू ये रही है, तो 576 प्लस 49 625, 625 का नोट 25 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये 7 है, ये पहली वैल्यू है, और ये तीसरी वैल्यू ला के चलो क्योंकि दूसरी वैल्यू हमने ये मान दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जब मैं ऐड करता हूँ तो 2x स्क्वायर बन जाता है और 25 में 7 जोड़ते हैं तो 32 बन जाता है। तो 2 के साथ 32 का 16 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करता हूँ, 1 में कर लो या 2 में कर लो, कोई इसी में कर लो, मैंने 1 में कर ली है।
4 का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 4 का 16 होता है माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, वाई को इस साइड लेता हूँ तो वाई प्लस को हो जाता है, 7 को इस साइड लाऊंगा तो माइनस को होता है, 16 माइनस 7 तो 9, वाई की वैल्यू आई 3, एक्स वाई की वैल्यू हमें बता दी है, हमने 12 निकाली थी, तो ये 12 आ गई। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव फॉर्म में लेना है तो माइनस के 12 कर दो, और ये नेगेटिव फॉर्म में लेना है तो माइनस के 4 प्लस के 3 कर दो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 13वां सवाल। अच्छे से इस सवाल की रिवीजन करना। किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आसान है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। 5 प्लस में 2y, मैंने x प्लस वाई, मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ इसको, आपको आसानी रहेगी। देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये और ये इक्वेशन सेम है। ये कहाँ से आया, मैंने ये सारा का सारा हिस्सा काट दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इक्वेशन 1 से। आपको सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि मैंने इतना ये काट दिया है, क्योंकि ये मैं समझाने के लिए कर रहा था। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2xy ठीक है इज इक्वल टू 2, ये रहा 2। ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, दोनों करा 29 आ गया अंडर रूट। ऐड करा तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर था, एक प्लस में करना एक माइनस में करना है। क्वेश्चन आसान है, ये मैंने छोटा बना के लिखा है। इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने छोटा बना के लिखा है। ऐसे ही सवाल करना है जैसे ये मैंने किया है। तो किसी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डालना ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकूं। और नोट्स की अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड जरूर करना, उसको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।